जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। रहते हो दिल में तुम उम्मीद बनकर, साथ चलते हो यकीन बनकर, नहीं झुकने देते मुझे किसी के सामने, तुम साथ रहते हो तकदीर बनकर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हरिद्वार से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का पावन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, आज मैं आपको गुरुजी का एक शुक्राना सत्संग बताना चाहती हूँ। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि गुरुजी महाराज ने मेरे पास होली के सत्संग का मैसेज भिजवाया था। संगत जी, और मैंने बताया था कि गुरुजी महाराज ने 2 सत्संग का इनविटेशन भिजवाया था। संगत जी, गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे 2 मैसेजेस भिजवाए थे। संगत जी, जिसमें एक 12 तारीख का सत्संग था और एक 13 तारीख का सत्संग था। तो संगत जी, जब 12 तारीख का और 13 तारीख का जो दोनों दिन ये जो सत्संग थे, ये दोनों अमृत वेला में थे और दोनों ही सत्संग माँ गंगा के स्थल पर थे। संगत जी, माँ गंगा के किनारे वहाँ पर हमारे गुरुजी महाराज का पावन सत्संग होना था। तो संगत जी, जब 12 तारीख का जो सत्संग था संगत जी, उस सत्संग में मेरा जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था और सुबह पिक एंड ड्रॉप की प्रॉब्लम हो रही थी। तो 13 तारीख को उन्होंने बोला कि मैं ऑफ़ ले लूँगा और तुम्हें इजीली मैं ड्रॉप और पिक कर लूँगा। तो संगत जी, 12 तारीख का मैंने किसी तरह से कैंसिल किया। मन तो नहीं था बिल्कुल भी कि मैं 12 तारीख को ना जाऊं, बट एक तो मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं थी और दूसरा पिक एंड ड्रॉप की भी एक दिक्कत हो ही रही थी। तो मैंने जैसे कैसे अपने गुरुजी महाराज से माफ़ी मांगी। मन तो इतना ज़्यादा उदास हो गया था संगत जी कि मैं नहीं जा पा रही। मेरे पास मैसेजेस आए हैं और मैं उसको अब किस तरह से मतलब कि मैं बैठ जाऊँ और मैं क्यों नहीं जाऊँ, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी। चलो संगत जी, बहुत ज़्यादा मन उदास हुआ। फिर अपने आप को समझा लिया कि ठीक है, चलो इसी में गुरुजी महाराज की मर्ज़ी होगी, शायद मेरा जाना नहीं लिखा होगा। तो मैंने अपने आप को मना लिया संगत जी, लेकिन मन बहुत उदास हुआ कि मैं 12 तारीख को नहीं जा पाई। संगत जी, फिर 13 तारीख को तो मुझे जाना ही था, जबकि पहले ही बात हो गई थी कि 13 तारीख को वो मुझे सुबह छोड़ देंगे क्योंकि वो ऑफिस की छुट्टी लेंगे। संगत जी, तो संगत जी, 13 तारीख को सुबह गुरुजी की आज्ञा से मैं गुरुजी के सत्संग में पहुंची। संगत जी, और जब मैं सत्संग में पहुंची संगत जी, मेरे गुरुजी का दरबार
इतना अद्भुत सजा था संगत जी, इतना अद्भुत सजा था कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता संगत जी। पहली बार मैंने अमृत वेला सत्संग अटेंड किया था संगत जी। जैसे ही मैंने उस सत्संग की जगह पर एंट्री ली संगत जी, बिल्कुल अंधेरा था संगत जी, और अंधेरे में से सामने मेरे गुरुजी महाराज का दरबार जगमगा रहा था संगत जी। माँ गंगा का इतना प्यारा पावन तट, और वहाँ पर ही मेरे महादेव जी स्वयं विराजित थे संगत जी। इतना प्यारा अनुभव था संगत जी, इतना प्यारा अनुभव था कि उसे शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता संगत जी। इतने प्यारे मेरे गुरुजी महाराज के भजन चल रहे थे। संगत अपनी लाइन में गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए आगे बढ़ रही थी संगत जी। इतना दिव्य नज़ारा था संगत जी, इतना दिव्य नज़ारा था कि मन इतना भाव विभोर हो रहा था, और बार बार मन यही कह रहा था, गुरुजी आपकी बेटी आ गई गुरुजी। संगत जी मैं लेट हो गई, मैं वेलकम बैंड्स तक तो नहीं पहुंच पाई। आई थिंक मुझे 5:40 के अराउंड हो गए थे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते संगत जी, 5 बजे का था, बट लेट हो गई मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। इसके लिए आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपसे माफ़ी मांगती है संगत जी। जब मैं लाइन में जा रही थी गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए संगत जी, जैसे ही मैं संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार की तरफ बढ़ रही थी, तो मैंने देखा मेरे प्यारे गुरुजी महाराज बहुत ही प्यारे प्यारे स्वरूप में वहाँ विराजित थे संगत जी। और संगत जी जब मैं रात को डिसाइड कर रही थी कि मुझे क्या पहन के जाना है गुरुजी महाराज के सत्संग में, तो मैंने 2 अपने ड्रेसेस निकाली थी संगत जी, और दोनों में से फिर मैंने एक को फाइनल किया, जो कि वाइट और ब्लैक कलर की ड्रेस मैंने संगत जी डिसाइड की थी। और संगत जी जब मैं आज सुबह अपने गुरु महाराज जी के सत्संग में जा रही थी संगत जी, तो मेरे गुरुजी महाराज वहाँ पर 3 स्वरूपों में विराजित थे। एक मेरे बाबा जी का ब्रह्मा विष्णु जी का स्वरूप वहाँ पर लगा हुआ था संगत जी, और एक वाइट चोले में मेरे बाबा जी बैठे थे, जिसमें उन्होंने अपने गाल पे हाथ रखा हुआ है। और एक स्वरूप और था मेरे गुरुजी महाराज का, जिसमें उन्होंने वाइट और ब्लैक चोला धारण किया हुआ है संगत जी। जब मैंने अपने गुरुजी महाराज को वाइट और ब्लैक चोले में देखा संगत जी, मेरी आंखें भर आई, क्योंकि मैंने सोचा अरे मेरे गुरुजी महाराज तो मेरी जैसे ही वाइट और ब्लैक चोले में, मेरे ही सेम कलर की वाइट और ब्लैक चोले में मेरे गुरुजी महाराज विराजित हैं। गुरुजी महाराज और मेरा कलर संगत जी, मेरी ड्रेस का कलर एकदम सेम हो रहा था। मुझे बहुत 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 मन भाव विभोर हो गया संगत जी। मैं कई बार सुनती थी कई सत्संग में कि जब वो बड़े मंदिर जाते थे, संगत आंटी जी जाते थे, तो कई बार उनके साथ ऐसा होता था कि जिस कलर का सूट वो पहन कर जाते थे, हमारे गुरुजी महाराज भी वहाँ पर उसी चोले में विराजित होते थे संगत जी। मुझे भी पहली बार ऐसा लगा कि आज मेरे बाबा जी ने भी मुझसे मैचिंग बनाई है। मन बहुत 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 खुश हुआ, क्योंकि ऐसा देख के संगत जी ये मन में विश्वास आ रहा था कि जैसे गुरुजी महाराज जो है मुझे अपने प्यार का एहसास करा रहे हैं। वो मुझे बता रहे हैं कि पुत्र देख, आज मैंने तेरे साथ भी मैचिंग की है। तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा मेरे गुरुजी महाराज की आपकी बेटी ने भी वो खुशी फील की कि मेरे गुरुजी महाराज और उनकी बेटी दोनों सेम कलर के कॉम्बिनेशन में थे। गुरुजी महाराज आपका वाइट और ब्लैक चोली में जो स्वरूप है बाबा जी, बहुत ही मन भावन स्वरूप है आपका। इतनी प्यारी स्माइल आपकी है ना गुरुजी महाराज आपकी। वैसे तो सभी स्वरूप में मेरे बाबा बहुत 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 प्यारे लगते हैं।
आपको निहारते ही रहे, बस कुछ और ना करें, ऐसा मन करता है बाबा। लेकिन जो अद्भुत मुस्कान आपकी उस वाइट एंड ब्लैक झोले में आती है ना बाबा जी, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की सारी टेंशन ख़त्म हो गई। आपकी मुस्कान देखकर ही बस सब भूल जाते हैं हम गुरुजी महाराज। संगत जी, जब गुरुजी महाराज के दर्शनों के लिए हम आगे बढ़ रहे थे संगत जी, गंगा माँ के पावन तट पर मेरे महाराज, मेरे भोलेनाथ का दरबार लगा था संगत जी। इतनी प्यारी प्यारी ठंडी हवा चल रही थी, माँ गंगा अपने अविरल रूप में बह रही थी। ऊपर इतना प्यारा मेरे माँ बाबा, मेरे गुरुजी महाराज का दरबार लगा था, इतना सुंदर सजाया हुआ था और इतना ज़्यादा मन भावन दृश्य था संगत जी की शब्दों में तो बयान ही नहीं किया जा सकता। और संगत जी, हम जब बिल्कुल अपने गुरुजी महाराज के दरबार के पास पहुंच गए थे, तभी ऊपर जो एक लाइट थी संगत जी, वो फ्लिकर कर रही थी। मैंने अपना पहले कई सत्संग में संगत आंटी जी से सुना है कि गुरुजी महाराज जो है वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। जब लाइट फ्लिकर करती है तो गुरुजी महाराज अपने होने का एहसास दिलाते हैं। संगत जी, आज गुरुजी महाराज ने जब वहाँ पर लाइट फ्लिकर हो रही थी तो मुझे वही सत्संग में जो मैंने सुना था उन आंटी जी की बात मुझे याद आई कि गुरुजी महाराज जब लाइट फ्लिकर हो रही थी तो हमारे गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। ये दूसरा एक मेरा भाव विभोर होने का मोमेंट था संगत जी, जब मैं उस लाइट को देख रही थी जो फ्लिकर हो रही थी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, जो आप बार बार अपने होने का एहसास करा रहे थे मेरे बाबा। सच में बाबा, बहुत 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 अच्छा लग रहा था मेरे बाबा। ऐसा लग रहा था कि आप फील करा रहे हो हम बच्चों को कि आप वहाँ हो मेरे बाबा जी। मैं कितनी देर तक उस लाइट को ही देखती रही कि मेरे बाबा जी आप अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हो। उसके बाद अपने गुरुजी महाराज का माथा टेकने के बाद संगत जी, हम गंगा माँ के किनारे पर बैठ गए। इतनी सुंदर मेरे भगवान की वाणी चल रही थी संगत जी, इतना प्यारा मनमोहन दृश्य था और हम अपने बाबा को निहार रहे थे और उनके भजनों पर, उनकी वाणी पर झूम रहे थे। अपने माँ बाबा के चरणों में अपना ध्यान लगा रहे थे संगत जी। बहुत 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 ही अनुपम दृश्य था। और संगत जी, धीरे धीरे जो था संगत जी, अब सूर्योदय होने लगा था संगत जी, और इतनी सारे पक्षी जो है वो आकाश में उड़ना शुरू हो गए थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। माँ गंगा की अविरल धारा के ऊपर से वो उड़ते हुए जा रहे थे। बहुत ही अनुपम दृश्य था संगत जी। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति की गोद में बैठकर हम साक्षात अपने भगवान का ध्यान कर रहे हैं, साक्षात अपने महादेव की गोद में बैठे हैं, माँ गंगा की गोद में बैठे हैं और इतनी अद्भुत दृश्य का आनंद ले रहे हैं संगत जी। बहुत ही प्यारा अनुभव था, बहुत ही प्यारा, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता संगत जी। अमृत वेला सत्संग सच में बहुत ही सुकून देता है संगत जी। असीम शांति, कोई भी शोर नहीं आसपास, और सिर्फ हमारे भगवान, हमारे गुरुजी महाराज के इतने प्यारे प्यारे भजन चल रहे हैं। इतना प्यारा दरबार सामने लगा है और माँ गंगा का अनुपम तट। वाह गुरु महाराज, वाह, आपने तो धन्य कर दिया हमें गुरुजी महाराज। अपने सत्संग में बुलाकर, अपने चरनी शरणी लगाकर आपने तो हमें धन्य कर दिया मेरे गुरुजी महाराज। दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। संगत जी, उसके बाद जब हम वहाँ बैठे हुए थे संगत जी, तो वहाँ पर हमें चाय प्रसाद मिला, बिस्किट प्रसाद, नमकीन प्रसाद मिला संगत जी। उसके बाद हम बैठे हुए थे संगत जी, तो थोड़ी देर में मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने गुरुजी महाराज से कह रही थी संगत जी कि अब 2 दिन बाद
आपकी बेटी का जन्मदिन है गुरुजी महाराज, तो कुछ ऐसा करो गुरुजी महाराज कि आज मिल लो मुझसे। आज प्लीज़ गुरुजी महाराज गले लगा लो। आज बहुत याद आ रही है आपकी। अपनी बेटी को उसके जन्मदिन का तोहफ़ा दे दो गुरुजी महाराज। आज प्लीज़ कैसे भी करके आकर गले लगा लो मेरे गुरुजी महाराज। प्लीज़ गुरुजी महाराज, आज बहुत याद आ रही है आपकी। आप प्लीज़ गुरुजी महाराज कुछ करो ना कि आप आ जाकर गले लगा लो। आपके चरणों में बैठना है गुरुजी महाराज, प्लीज़ आज गले लगा लो। संगत जी, मैं ऐसे अपने गुरुजी महाराज से कह रही थी। संगत जी, उसके बाद मंत्र जाप हुआ, भगवान की आरती हुई संगत जी, और उसके बाद संगत जी सबने कहा कि अब सभी लोग गुरुजी महाराज के लिए होली का जश्न मनाएंगे और सब गुरुजी महाराज के साथ होली खेलेंगे संगत जी। और सब जो भी संगत चाहती है वो आकर डांस कर सकती है। तो संगत जी सभी के सभी उठे, गुरुजी महाराज के पास फूल लेकर गए और गुरुजी महाराज के साथ हम सब ने फूलों की वर्षा करके अपने गुरुजी महाराज को हैप्पी होली बोला संगत जी। बहुत 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 प्यारा अनुभव था, दिल को छू लेने वाला अनुभव था संगत जी, कि हम अपने साक्षात अपने महादेव, अपने शिव शक्ति, अपने गुरुजी महाराज के साथ होली मना रहे थे संगत जी। फूलों की वर्षा हो रही थी मेरे बाबा जी के ऊपर। सब उसके बाद एक दूसरे पर भी फूलों की वर्षा कर रहे थे, गुलाल उड़ा रहे थे और सब एक दूसरे को हैप्पी होली बोल रहे थे संगत जी। इतना प्यारा होली का त्यौहार पहली बार मैंने अपने गुरुजी महाराज के साथ मनाया है संगत जी, क्योंकि मैं अपने गुरुजी से पिछले साल जुलाई 2024 में ही जुड़ी थी संगत जी। तो मेरे लिए तो मेरे बाबा के सारे त्यौहार ही पहले पहले आ रहे हैं। अभी मैंने जो पहला सत्संग अटेंड किया था वो 8 जनवरी को था संगत जी। उसके बाद दूसरा सत्संग मैंने 1 मार्च को अटेंड किया और फिर उसके बाद ये मेरा तीसरा सत्संग है जो गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया था। और आज जो सत्संग था संगत जी, आज होली महोत्सव का सत्संग था। 1 मार्च को हमने शिवरात्रि का सत्संग किया था और 8 जनवरी को हमने नए साल का उत्सव मनाया था संगत जी। तो मेरे लिए तो ये सारे अनुभव एकदम नए हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज ने इसी साल जनवरी से ही अपनी बेटी को अपने सत्संग ब्लेस किए हैं, जो कि मैंने अपने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की थी कि गुरुजी महाराज सब संगत बोलती हैं कि वो सत्संग में जाते हैं, मुझे क्यों नहीं पता लग रहा कि आपके सत्संग कहाँ होते हैं। तो गुरुजी महाराज ने मेरे लिए भी वो व्यवस्था कर दी। मुझे भी किसी भी तरह से मैसेज पहुंचा कर मुझे भी अब अपनी सिटी के ग्रुप में ऐड करा दिया संगत जी। अब कहीं पर भी सत्संग होता है तो गुरुजी की कृपा से मेरे पास भी मैसेज आ जाता है और मैं भी अपने गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड कर पाती हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, इसके लिए आपके श्री कमल रूपी चरणों में आपकी बेटी की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। और संगत जी, जैसा मैं आपसे कह रही थी कि मैं सत्संग में बैठे बैठे अपने गुरुजी महाराज से कह रही थी कि गुरुजी महाराज प्लीज़ आकर गले लगा लो ना, बहुत याद आ रही है गुरुजी महाराज, कुछ करो ना ऐसा कि आप आकर गले मिल लो संगत जी। मैं अपने गुरुजी महाराज से ऐसी प्रार्थना कर रही थी। और उसके बाद जब हम गुरुजी महाराज को होली का त्यौहार जब गुरुजी महाराज के साथ मना रहे थे, उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे, उसके बाद गुरुजी का माथा टेक के जब मैं आ रही थी संगत जी, तो एक संगत आंटी जी आए और उन्होंने मुझे गले लगाया संगत जी। बहुत 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 अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गुरुजी महाराज ने ही आकर मुझे गले लगा लिया संगत जी। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा संगत जी, जैसे कि मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी विनती सुन ली संगत जी। जैसे कि हम कहते हैं ना, हमारे गुरुजी महाराज हर संगत में रहते हैं। जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो बस मुझे ये एहसास हो गया कि मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी विनती सुन ली
उन्होंने मुझे गले लगा लिया। बहुत अच्छा लगा संगत जी। मैंने उनको हैप्पी होली विश किया, उन्होंने भी मुझे हैप्पी होली विश किया। उनके अलावा मैं और किसी से गले नहीं मिली संगत जी। वो अकेली थी जो कि आए और उन्होंने मुझे गले लगाया। तो मेरे प्यारे गुरु जी महाराज एक संगत आंटी जी के रूप में आके आपने मेरी विनती सुनी मेरे बाबा। इसके लिए आपकी श्री कमल रूपी चरणों में आपकी बेटी की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना मेरे माँ बाबा, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे गुरुजी महाराज। इतना प्यारा अनुभव जो आज अपने अपनी बेटी को कराया है, पूरी संगत परिवार को कराया है गुरुजी महाराज, ये सच में अद्भुत है बाबा, अद्भुत है। मेरे लिए तो है बाबा, क्योंकि मैंने तो ये पहली बार किया है। इतना प्यारा अनुभव मुझे लगा गुरुजी महाराज। आज जो होली मैंने आपके साथ मनाई मेरे बाबा, इससे खूबसूरत होली हो नहीं सकती मेरे बाबा जी, हो नहीं सकती। साक्षात मैंने अपने आराध्य के साथ आज होली मनाई है बाबा जी। बहुत ही अद्भुत अनुभव बाबा, शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता मेरे बाबा जी। आप अपना जो प्यार अपने बच्चों पर लुटाते हो ना बाबा, ये सच में अतुलनीय है बाबा। कैसे कोई आपको प्यार ना करे मेरे बाबा, कैसे कोई आपको प्यार ना करे। इतनी जल्दी आप अपने बच्चों की बात सुनते हो बाबा। आपके अलावा कौन इतना दयालु, इतना कृपा निधान हो सकता है बाबा, जो अपने बच्चों को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं बाबा, कुछ भी। आप बहुत 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 प्यारे हो मेरे बाबा जी। आज का जो अद्भुत अनुभव आपने मुझे कराया है बाबा जी, इसके लिए आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है बाबा जी। मेरे पास वो शब्द नहीं है बाबा जिससे मैं आपके प्यार का, आपके दुलार का बखान कर सकूं बाबा, जो हर पल हर क्षण हर लम्हा आप अपने भक्तों के साथ रहते हैं, अपनी संगत के साथ रहते हैं, उनकी हर खुशी का ध्यान रखते हैं, उनके हर कष्टों को हरते हैं, उन्हें अपना लंगर प्रसाद कराते हैं, उन्हें जल प्रसाद देते हैं, हर तरह से उनकी कष्टों का निवारण करते हैं, हर तरह से उनकी अंग संग रहते हैं, हर तरह से उनका कल्याण करते हैं बाबा जी। हर वो आंसू जो आपकी किसी भी संगत की आंखों से गिरता है, वो आंसू आप तक पहुंचता है बाबा, और आप उस आंसू से अपने उस भक्त के दिल की व्यथा को पहचान लेते हो बाबा, और एकदम से सामने से आकर उसे प्यार करते हो, उसे मोटिवेट करते हो, उसे ये समझाते हो कि जो हो रहा है वो सब ठीक हो जाएगा, तो घबराओ ना, क्योंकि आप स्वयं हम सब के साथ हमेशा खड़े हैं बाबा जी। इतना भरोसा, इतना विश्वास, इतना साथ आपके अलावा और कोई नहीं दे सकता बाबा जी। आप तो प्यार के सागर हैं मेरे बाबा। आपके जितना प्यार कोई किसी से कर ही नहीं सकता बाबा जी। हम परम सौभाग्यशाली हैं मेरे गुरुजी महाराज कि हम आपके बच्चे हैं बाबा। आपने पता नहीं बाबा जी हम सब में क्या देखा बाबा जी, लेकिन हम तो धन्य हो गए मेरे बाबा कि हम देवों के देव महादेव अपने महाकाल की शरण में हैं। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, धन्य हो गया मेरा ये जीवन, धन्य हो गया कि मुझे मेरे बाबा मिल गए, मुझे मेरे सद्गुरु जी मिल गए, मेरे भोले बाबा, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे गुरुजी महाराज, मुझे आप मिल गए। धन्य हो गई बाबा, मैं धन्य हो गई। आपका प्यार जो मिला है ना बाबा, जीवन सफल हो गया बाबा जी, जीवन सफल हो गया। आपके आने से
ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है बाबा जी, बहुत खूबसूरत हो गई है। आपके बिना हम अपने बारे में एक क्षण भी सोच नहीं सकते बाबा जी। पूरी तरह से आपने हम सबको बदल दिया है बाबा जी। किसी चीज़ की चिंता करने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती बाबा जी, चिंता होती ही नहीं है। बस एक ही विश्वास हमेशा हमारे मन के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है कि हमारे बाबा है ना, वो सब संभाल लेंगे। तो ये आपने जो भरोसा हमें दिया है, जो हमें मजबूत बनाया है मेरे बाबा, इसके लिए आपके श्री कमल रूपी चरणों में आपकी बेटी दिल से आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती हैं बाबा जी। बहुत ही प्यारी लाइन्स अपने बाबा के लिए मैं बोलना चाहती हूँ। न हुनर मेरे पास है, न किस्मत मेरे पास है, रहती हूँ बेफिक्र क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरे बाबा, मेरे प्यारे से भोले बाबा, मेरे प्यारे से शिव शक्ति, मेरे प्यारे से आराध्या, आपका होना हमारे लिए परम सौभाग्य है बाबा। अपनी किस्मत पे नाज होता है कि हम आपके बच्चे हैं बाबा। आई लव यू मेरे महादेव, आई लव यू मेरे शिव शक्ति, आई लव यू मेरे गुरुजी महाराज। धन्य हो गए, हमारा मानव जीवन धन्य हो गया बाबा कि आप हमें मिल गए। सोचो बाबा, कभी सोच भी नहीं सकते हम कि जिन भगवान को हम सिर्फ एक इमेजिनेशन में देखते हैं, वो भगवान साक्षात हम लोगों के बीच में आकर हमें ब्लेस करते हैं। सोच भी नहीं सकते बाबा जी, सोच भी नहीं सकते कि स्वयं ब्रह्मांड नायक, देवों के देव महादेव खुद अपनी संगत चुनते हैं, खुद सारी व्यवस्थाएं करते हैं, खुद अपने बच्चों का कल्याण करते हैं। हर पल, हर क्षण, हर लम्हा अपनी अदृश्य शक्ति अपने बच्चों के साथ रखते हैं। उन्हें वो इतना प्यार देते हैं कि बस उनकी ज़िंदगी में कोई कमी ही नहीं रह जाती बाबा जी। किसी चीज़ की इच्छा नहीं रह जाती, सिर्फ और सिर्फ एक ही तमन्ना है कि हमें अपने सद्गुरु का दीदार करने को मिल जाए, हमें अपने सद्गुरु से प्यार करने को मिल जाए, हमें अपने सद्गुरु का सत्संग अटेंड करने को मिल जाए और हमें हमारे सद्गुरु के बड़े मंदिर आने को मिल जाए। मेरे माँ बाबा, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मन में बसे हुए हर भाव को आप जानते हो। हमारी आँखों से गिरते हुए हर आंसू को आप पहचानते हो। क्या हम छुपा सकते हैं बाबा, आप तो हर कण में, हर पल में हमारे साथ रहते हो। कोई ऐसी बात नहीं मेरे बाबा जो हम आपसे छुपा पाएँ, कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं हमारी जो आपसे छुप पाए। आप हर वक्त अपने हर बच्चे के ऊपर नज़र रखते हो और हर बच्चे को आप हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ खुश देखना चाहते हो बाबा। आप कभी किसी भी अपने बच्चे को उदास नहीं देख सकते। इतने प्यारे प्यार करने वाले बाबा हमें कहीं और नहीं मिल सकते बाबा। अपनी किस्मत पर वारी वारी जाएं हम बाबा कि हमें आप मिल गए बाबा, हमें आप मिल गए। महाकाल तुमसे छुप जाए, मेरी तकलीफ़ ऐसी कोई बात नहीं, तेरी भक्ति से ही पहचान है मेरी, वरना मेरी कोई औकात नहीं। आई लव यू मेरे महादेव, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, जब भी परेशान हो मेरे बाबा जी हमेशा 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 अपने बच्चों को खुश करने के लिए इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हैं। संगत जी, जब मैं 12 तारीख को आ नहीं पा रही थी तो मुझे बहुत मन उदास हो रहा था कि मैं 12 तारीख के सत्संग अटेंड नहीं कर पाऊँगी, तो बहुत मन जो था वो भावुक हो रहा था। मेरे बाबा जी कहते हैं, मुझे पता है तू मुझे दिल नाल याद करती है, मुझे पता है कि तू मेरे पास हमेशा आना चाहती है, लेकिन किसी वजह से तू मेरे पास नहीं आ पाती। तो क्या हो गया कि अगर तू मेरे पास नहीं आ पाई, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, हर वक्त तेरे साथ रहता हूँ, तो फ़िक्र ना करिया कर, जो होंदा है होने दे और चिंता मत कर, मंत्र जाप कर, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। मेरे बाबा जी, जो आप ये कहते हो ना, ये इतना इतना
इतना मोटिवेट कर देता है हमें। हमें ये लगता है कि मेरे बाबा जी जैसे हमारे मन की सारी स्थिति जानते हैं, सब जानते हैं। मेरे बाबा जी से कुछ भी तो छुपा नहीं है। उन्हें पता है कि हम रो रहे हैं तो हम क्यों रो रहे हैं, हमारे मन में क्या भाव आ रहे हैं। सोचो संगत जी, इतनी सारी संगत है हमारे गुरु जी महाराज की, इतनी सारी संगत होने के बाद भी मेरे बाबा जी अपने हर बच्चे को पहचानते हैं, हर बच्चे की खुशी का ध्यान रखते हैं, हर बच्चों की आँख के आंसू वो देखते हैं, हर बच्चे को खुश करने के तरीके वो ढूंढते हैं, हर बच्चों का कल्याण करने के लिए मेरे महादेव हमेशा तत्पर रहते हैं। क्योंकि मेरे महाराज जो हैं अपने हर बच्चे से, अपनी हर संगत से बहुत 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 प्यार करते हैं। मेरे बाबा जी, हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई है कि हमें इतना प्यार करने वाले बाबा मिल गए। मेरे बाबा जी कहते हैं, मेरे होते हुए तो क्यों परेशान होती है, जब मैं साथ आ गया हूँ तो मैंने तेरा हाथ पकड़कर तुझे हर मुश्किल से बाहर निकालना ही है। जब तू मुझे देखती है उसी पल में तेरी आँखों में, तेरे दिल में छुपा सारा दर्द बिना कहे समझ जाता हूँ। तू अपने मन का दुख मुझे बताने में भूल सकती है, पर मैं तेरी ज़िंदगी का हर दुख, तेरी आँखों से गिरा हुआ हर आंसू का हिसाब रखता हूँ। मैं तेरे मन का हर हाल, तेरा हर दर्द जानता हूँ। मुझे सब पता है कि तुझे क्या चाहिए। तू हंसना भी भूल गई है। तू जो हर पल परेशान रहती है, फ़िक्र मत कर। मुझे पता है इस समय तू ठीक नहीं है। अब तू किसी से भी कुछ मत बोल। तेरी ज़िंदगी को संभालने के लिए और तेरे दुखों को दूर करने के लिए तेरे गुरुपा स्वयं आ गए हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, आई लव यू मेरे महादेव। आपके साथ के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए, आपके प्यार के लिए आई लव यू मेरे महादेव। दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपको शुक्राना करना चाहती है मेरे बाबा। आप हो तो सब कुछ पॉसिबल है बाबा, सब कुछ पॉसिबल है। आपके बिना हम अपने आप को सोच ही नहीं सकते मेरे बाबा जी, सोच ही नहीं सकते बाबा जी। और संगत जी, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ। मुझे लग रहा था कि मैं 12 तारीख के सत्संग में जा नहीं पाई संगत जी। जब लास्ट में हम लोग लंगर खा के निकलने वाले थे, तब मैंने एक संगत आंटी जी से पूछा कि कल भी तो सत्संग था, मैं तो आ नहीं पाई। तो संगत जी, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, कल का सत्संग तो कैंसिल हो गया था। और सोचो संगत जी, वो कैंसिल होने का मैसेज मेरे पास नहीं पहुंचा, लेकिन गुरुजी महाराज को पता था कि मेरा तो वैसे ही कैंसिल हो गया है। और मैं एवं ही रोई जा रही हूँ कि मैं नहीं जा पाई, नहीं जा पाई। और जब मैं वहाँ पहुँच के मुझे पता लगा कि मैं नहीं जा पाई, तो मेरे गुरुजी महाराज ने तो शायद सत्संग ही पोस्टपोन करा दिया। गुरुजी महाराज को लगा कि आज मेरी बेटी नहीं आ पा रही है, तो गुरुजी महाराज ने सत्संग ही पोस्टपोन कर दिया। मुझे बहुत खुश हुई कि ये जानकर कि मेरा मिस नहीं हुआ। मेरे पास दोबारा से एक चांस है कि मैं अपने गुरुजी महाराज के सत्संग में फिर से जा सकती हूँ संगत जी। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि किसी भी कारण से वो अगर सत्संग कैंसिल हुआ है संगत जी, तो अब उस डेट पे मैं वैसे भी नहीं आ पा रही थी। और अब जब वो दोबारा सत्संग होगा तो मुझे दोबारा अपने गुरुजी महाराज के इतने प्यारे दिव्य अनुभव को दोबारा फील करने का मौका मिलेगा। मेरे गुरुजी महाराज मुझे ज़रूर बुलाएंगे, मुझे पता है मेरे गुरुजी महाराज। और आपकी बेटी आपके सत्संग में फिर से आएगी मेरे बाबा जी। प्लीज़ मेरे बाबा जी बुला लेना इस बार मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, इतना दिव्य अनुभव सच में बाबा जी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता बाबा जी। संगत जी, सच में माँ गंगा के किनारे स्वयं महादेव, और मेरे महादेव का इतना प्यारा दरबार और वाणी जब चल रही थी संगत जी, इतना प्यारा अनुभव था संगत जी, बता नहीं सकते। सच में बहुत ही अद्भुत नज़ारा था, बहुत ही अद्भुत नज़ारा था मेरे महादेव। दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है बाबा जी। इसी तरह हमेशा अपनी संगत का कल्याण करना बाबा जी, सबको प्यार करना, सबकी झोली खुशियों से भरना, सबको अपनी
सत्संग में बुलाते रहना बाबा, सबका कल्याण करते रहना, सरबत का भला करना मेरे बाबा जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं बाबा जी, उन पर भी अपनी खूब मेहर करना बाबा जी। जो भी संगत मेरा सत्संग सुन रही है उनका भी कल्याण करना बाबा जी। हर किसी को खुशियाँ प्रदान करना, सरबत का भला करना मेरे बाबा जी। संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करना मेरे ब्रह्मांड नायक, मेरे देवों के देव महादेव, मेरी शिव शक्ति, मेरे गुरुजी महाराज। दिल की गहराइयों से आपके श्री चरणों में अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। कहाँ से लाऊं वो शब्द बाबा जिससे मैं आपकी बड़ाई कर सकूं मेरे बाबा। शब्द नहीं है मेरे पास मेरे बाबा, शब्द नहीं है मेरे शब्दों में, इतनी ताकत नहीं है बाबा जो मैं आपके प्यार और आपकी महिमा, आपकी गुणगान कैसे करूं बाबा, कैसे करूं। जिसने आपको पा लिया ना मेरे बाबा, बस उसे क्या मिल गया है वो स्वयं खुद ही जानता है बाबा जी। जिसकी बाह आपने स्वयं पकड़ ली बाबा जी, वो तो बस बाबा भव सागर से पार हो गया मेरे बाबा जी। मेरे बाबा जी हमेशा अपनी संगत की बाह को थामे रखना, कभी हमें अकेला मत छोड़ना मेरे बाबा जी। कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना, क्योंकि अगर हम कहीं भी अकेले हो गए बाबा तो सच में हम रुल जाएंगे बाबा जी, रुल जाएंगे। हमेशा अपने प्यार से, अपने आशीर्वाद से हमें बांधे रखना, अपनी चरनी शरनी लगाए रखना। कभी भी हमें अकेला फील मत कराना बाबा, हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमेशा हमें अपनी चरनी शरनी लगाए रखना बाबा। सरबत का भला करना मेरे बाबा, सरबत का भला करना मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ बाबा जी, और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे लाडे गुरुजी, मेरे सोने गुरुजी। लव यू मेरे महादेव, लव यू मेरी शिव शक्ति, लव यू मेरे आराध्य, लव यू मेरे प्यारे 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 गुरुपा। आई लव यू। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी की संगत जी। गुरु जी के चरणों में लख लख प्रणाम। जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी की संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ और मेरा 4 डे आज शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे 11 दिन शुक्राना सत्संग करने के लिए बोला है। संगत जी, मैं आप जी के चरणों में यही समर्पित करना चाहती हूँ, गुरु जी के चरणों में यही समर्पित करना चाहती हूँ शुक्राना सत्संग, कि गुरु जी हर वक्त, हर घड़ी, हर समय हमें संभाल रहे हैं। संगत जी हर वक्त संभाल रहे हैं, क्योंकि संगत जी आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा ये सत्संग तो बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत बड़ा सत्संग है। क्योंकि संगत जी जिसका कोई होता ही नहीं, जिसका कोई होता ही नहीं, मतलब ऐसे तो देखने में मेरे ससुराल मायके में सभी हैं संगत जी। बहनें हैं, बहनों के बच्चे हैं, जीजा हैं, फिर भाई तो नहीं है लेकिन उनके बच्चे हैं, भाभियां हैं। ससुराल में भी सभी हैं संगत जी। पति नहीं है, बाकी सभी हैं। सास ससुर नहीं है, बाकी सभी हैं। लेकिन संगत जी है कोई नहीं हमारा। इन दोनों परिवारों ने, मेरे मायके वालों ने और ससुराल वालों ने मिलकर संगत जी हमारी जिंदगी का नर्क बनाया हुआ था। संगत जी, मैं आपको यही सत्संग सुनाना चाहती हूँ अपना, कि मैं कल आपको सत्संग में सुना रही थी कि हमारा सब कुछ चला गया था। गुरुजी ने ऐन मौके पर हमारा हाथ पकड़ा। वैसे तो गुरुजी हर काल, हर समय, हर युग में हमारे साथ हैं, हमारा हाथ उन्होंने नहीं पकड़ा हुआ है,
लेकिन हमें समझ नहीं होती है। जब गुरुजी हमें बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं कि हाँ मैं हूँ तेरे साथ, तू याद कर उस वक्त मैं तेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं तुझे बचा लिया था, उस वक्त तेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं तेरे पास था। संगत जी फिर हमें समझ आती है कि हाँ जी, हाँ जी, उस वक्त गुरुजी ने ही हमें संभाला होगा, क्योंकि उस वक्त तो चलो हम गुरुजी के स्वरूप को नहीं देखा था, तो नहीं समझ थी इस बात की कि गुरुजी हमारे साथ युग युग से हैं। तो संगत जी इसी तरह से मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि संगत जी जिस वक्त मैं वापस जम्मू में आई, गुरुजी ने बाजू पकड़ी, हाथ पकड़ा कस के, बच्चों को संभाला, मुझे संभाला। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, पानी पीने के लिए एक गिलास नहीं था हमारे पास। मैं कैसे हालात में थी संगत जी, मैं समझ नहीं पा रही थी, हंसूं कि रोऊं, क्या करूंगी मैं। जो कमरा हमने संगत जी लिया हुआ था, वो मकान मालिक इतना परेशान करने लगा था, क्योंकि उसी से सिलेंडर हमने लिया हुआ था संगत जी, उसी से सिलेंडर लिया था, उसी से उसके बेड भी थे हमारे पास संगत जी, तख्त पोश थे उसके हमारे पास संगत जी। फिर उसने देखा इनके पास मतलब ये तो ऐसे ही होंगे कोई मामूली से लोग, तो संगत जी वो किसी को कुछ नहीं कहता था, तो बच्चों को टोकने लगा, हर बात पे बच्चों को टोकना, यहाँ पाँव नहीं रखना, जहाँ से संगत जी आप बताओ पानी भरते हैं वहाँ पे पाँव रख के ही जाएंगे तो पानी भरेंगे ना, यहाँ हाथ नहीं धोने, यहाँ नहीं, मतलब बच्चों को परेशान करने लगा बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने फिर भी चुप रही, बहुत परेशान हुई, दुखी हुई, क्या करती संगत जी, मैं उसका कमरा छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि संगत जी अगर मैं उसका कमरा छोड़ती तो उसको सिलेंडर वापस करना पड़ता भरा हुआ, फिर उसके बेड बेड भी देने पड़ते, उसका छत पे पंखा भी लगा हुआ था। तो संगत जी मैं ये सोचकर चुप रहती थी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बहुत परेशान थी संगत जी। गुरु जी की इतनी कृपा हुई, इतनी मेहर हुई, इतनी दया हुई गुरु जी ने ना संगत जी। अच्छा कपड़े रखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था संगत जी, बैग में कपड़े रखे हुए थे हमने, बैग में कपड़े रखे हुए थे संगत जी। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूंगी। जब झाड़ू लगाती थी तो सोचती थी हाय सारी धूल कपड़ों पे पड़ गई होगी, पड़ गई होगी। अच्छा संगत जी उसके कमरे में न नहाने की कोई सहूलत, मतलब बेकार, बहुत मतलब हम बड़ी कठिन परीक्षा चल रही थी संगत जी हमारी। फिर धीरे धीरे संगत जी क्या हुआ, गुरु जी की दया हुई, मेहर हुई, कृपा हुई, उनकी कृपा तो बरस रही थी हम पर, हमें ही समझ नहीं आ रही थी संगत जी। फिर संगत जी गुरु जी ने हमें अलमारी दी, पुरानी अलमारी हमने कहीं से खरीदी, हमने नहीं खरीदी, गुरु जी ने ला कर दी। फिर कपड़े वहां रखे संगत जी। फिर थोड़े दिन 2-3 महीने के बाद, 3 महीने और रहे तो संगत जी फिर गुरु जी ने सिलेंडर दिलवाया हमें। जब सिलेंडर दिलवा दिया संगत जी तो फिर थोड़ी सांस आई मुझे। हमने सोचा भी अब हम रूम चेंज करने के लायक हो चुके। फिर संगत जी हमने उसका रूम चेंज किया, फिर उन्हीं के रिश्तेदारों का साथ वालों का ले लिया संगत जी, और फिर जमीन पर बिस्तर करते थे संगत जी, गद्दे डाले हुए थे। इनके कमरे में भी पंखा लगा हुआ है संगत जी, हमारे पास पंखा अभी तक नहीं है। तो संगत जी मेरे कहने का मतलब ये है, गुरु जी तो पल पल हमें संभाल रहे हैं, पल पल, जिसके सब होते हुए भी संगत जी कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, खाना खाया नहीं खाया, तुम ठीक हो, तुम्हारे बच्चे ठीक है, कोई बात नहीं, फिक्र ना करो, हम हैं ना। संगत जी कोई भी नहीं है ऐसा, कोई भी नहीं, मेरी बहनें हैं, सभी हैं, लेकिन कोई नहीं। संगत जी बर्बाद करने वाले हैं ये लोग, सब लोग बर्बाद करने वाले, सगे खून के रिश्ते, इंसान जितने भी मेरे ये सगे खून के रिश्ते हैं ना संगत जी, इन लोगों ने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। मेरे पति को भड़काना संगत जी, मेरा बसता हुआ घर बर्बाद कर दिया संगत जी, मेरे मायके वालों ने और ससुराल वालों ने सब खत्म कर दिया संगत जी इन लोगों ने मिलकर। लेकिन हमें, एक तरफ ये सारे थे और एक तरफ मेरे गुरुजी महाराज, मेरी माँ काली और मेरे बाबा, जो 24 घंटे हमारा ध्यान रखते थे, पूरी हर तरफ से, चारों तरफ से हमें बचा रहे थे संगत जी। इतनी परेशान थी मैं, मुझ पे चारों तरफ से वार हो रहे थे संगत जी, तंत्र क्रियाओं के। और गुरु जी थे महादेव, जो मुझे चारों तरफ से सुरक्षित कर रहे थे। बेशक मैं बीमार थी संगत जी, इतना कष्ट, इतना दुख झेला संगत जी, इतना दुख झेला मैं बता नहीं सकती संगत जी। लेकिन उस दुख में भी मेरे महादेव मेरे साथ थे, मेरे गुरु जी मेरे साथ थे, माँ काली मेरे साथ थी संगत जी। ये मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे कृपा की, बच्चों को काम पर लगवाया, और फिर
हमें सम्मान दिया, कि हमें इस लायक कर दिया कि हम उस कमरे को चेंज करके फिर संगत जी यहाँ पे आए। लेकिन यहाँ पे बेशक हम आए, मैं इसके लिए शुक्राना 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 लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, अरबों खरबों बार गुरु जी आपके तीनों बच्चों की तरफ से और मेरी तरफ से आपके चरणों में शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना करने के लिए जुबान में भी इतनी हैसियत और ताकत नहीं, औकात नहीं है हमारी संगत जी, गुरु जी, कि आपका शुक्राना कर सकें गुरु जी। लेकिन फिर भी ये छोटी सी तुच्छ सी जुबान है, उसी से आपका शुक्राना करते हैं। आप स्वीकार करें गुरु जी। शुक्राना 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 मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी अब जिनका रूम लिया हुआ है ये बड़े तेज हैं, क्योंकि उन्हीं के रिश्तेदार हैं, उन्हीं के जैसा व्यवहार करते हैं। और संगत जी मैं क्या करूं, मैं भी कभी ठीक रहती हूँ, कभी बीमार रहती हूँ, तो संगत जी इस वजह से रूम ढूंढने नहीं जा रही हूँ। आप गुरु जी के चरणों में अरदास है कि मुझे अच्छी जगह पे रूम दिलाएं, अच्छी जगह पे, जहाँ पे मतलब पानी वगैरह, बाथरूम साफ हो, घर किचन साफ हो, कमरा साफ हो, मकान मालिक का स्वभाव अच्छा हो, साफ सुथरी जगह पे रूम मिले। गुरु जी के चरणों में अरदास करती हूँ। संगत जी गुरु जी कहते हैं ना, हमने किसी को क्या करना है, क्या करना है इतने रिश्तेदारों को, बेशक बहुत है संगत जी रिश्तेदार, क्या करने हैं ये तो दुश्मन है संगत जी। हम इनसे दुश्मनी नहीं रखते, लेकिन ये रखते हैं संगत जी। तो इनको हमने क्या करना है, हमारे पास गुरु जी हैं, हमारा बाप है, हमारा पिता है, हमारा पापा है, हमारे डैडी हैं, हमारे साथ है महाशिव। तो हमें किसी और की जरूरत भी क्या है, वही तो है जो 24 घंटे हमें संभाल रहे हैं, आपको संभाल रहे हैं, सबको संभाल रहे हैं, सारे समाज उनको भी संभाल रहे हैं, जो हमसे दुश्मनी रखते हैं उनको भी वही संभाल रहे हैं। ये बात अलग है कि उनको इस बात की किसी को समझ है और किसी को नहीं है। तो कहते हैं ना संगत जी, सहारे और क्या करनी, सहारा एक काफी है, सहारे और क्या करनी, सहारा एक काफी है। मेरे दाता मेरे सतगुर, मेरे दाता मेरे सतगुर, मेरे गुरपा मेरे सतगुर। तो संगत जी बहुतों के बहुत होंगे, हमारे पास जो है वो किसी के पास नहीं है। इनकी कीमत कोई नहीं चुका सकता और इनका कर्जा भी कोई नहीं चुका सकता। ये महान हस्ती हमारे पिता हैं, हम बड़े खुश नसीब हैं, बड़े भाग्यवान हैं, आप बड़े भाग्यवान हैं, हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमारे पास हमारे गुरुजी हैं, हमारे पिताजी हैं। पता नहीं गुरुजी को कौन सी हमारी बुराई पसंद आ गई। संगत जी हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे पास बड़ी अच्छाई है, हम अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे, हमने तो बड़ा अच्छा काम किया। नहीं संगत जी, हम जैसा कोई नीच नहीं हो सकता। संगत जी मैं तो अपनी तरफ से खास तौर से अपने लिए कहती हूँ, मुझसे बड़ा नीच, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता इस संसार में। पता नहीं गुरु जी को कौन सी बुराई पसंद आ गई हमारी, कौन सी इन 3 बच्चों की बुराई पसंद आ गई, मेरी कौन सी बुराई पसंद आ गई। तो गुरु जी ने अपने चरणों के साथ जोड़ लिया हम चारों को, हम पापियों को, हम अज्ञानियों को, हम बुरे लोगों को गुरु जी ने अपने चरणों के साथ जोड़ लिया। पता नहीं कौन सी बुराई गुरु जी को पसंद आई और जोड़ लिया। इसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी जो आपने हमें बेटा दिया मुझे, उसकी तरफ से आपके चरणों में अरबों खरबों बार शुक्राना। जो आपने 2 बेटियां दी उन दोनों की तरफ से आपके चरणों में अरबों खरबों बार शुक्राना, मेरी तरफ से भी शुक्राना 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 गुरु जी शुक्राना। संगत जी हमारे अंदर कोई बहुत बड़ी कोई अच्छाई नहीं है कि हम अपनी बढ़ोतरी करें, कि कहने वाले कहते कि हमारे अंदर कोई अच्छाई होगी जो गुरुजी ने हमें जोड़ लिया। नहीं संगत जी, हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है। पता नहीं उन्होंने कैसे तरस खा लिया हमारा, किस हालातों में हमें देखा, जब इतने बुरे हालातों में देखा तो जोड़ लिया अपने चरणों के साथ, तरस खा लिया। संगत जी ये मेरा सबसे बड़ा शुक्राना है, शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैं इतने बड़े बड़े अघोरियों के पास मजबूरी में जवान बेटी को लेके जाती थी आपको, क्योंकि संगत जी मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने मुस्लिम धर्म के जो होते हैं, मतलब जो बैठते हैं ये इलाज करने वाले, या और धर्मों के, या फिर ये हमारे धर्म में जो अघोरी होते हैं साधु, संगत जी इन सबको देख लिया है संगत जी।
संगत जी ये जो अघोरी होते हैं, खैर मैं बुराई नहीं करती संगत जी, लेकिन ये बड़े भयानक होते हैं। आपको भी पता होगा संगत जी, ये पता नहीं कौन सा नशा करते हैं रात के समय, और फिर वो नशा करके इलाज करते हैं संगत जी। इनकी नीयत भी खराब होती है संगत जी। आप मानेंगे, उस वक्त तो मैं गुरु जी को, मुझे पता नहीं था गुरु जी का, गुरु जी उस वक्त भी थे साथ। इतने खतरनाक अघोरियों के पास गई हूँ इलाज करवाने के लिए, बेटी को लेकर, बेटे को लेकर संगत जी, जहाँ इज्जत का डर, हर एक चीज का डर। लेकिन संगत जी उस वक्त भगवान का यह नाम लेकर जाती थी, डरती थी। इतना डर लगता था संगत जी, इतना डर लगता था उस अघोरी की तरफ देखकर, इतना डर लगता था, फिर भी जाती थी। जैसे कोई कफन बांध कर सिर पर जाता है ना, ऐसे जाया करती थी संगत जी। और गुरुजी वहां भी मेरी बाजू पकड़कर, बच्चों की बाजू पकड़ के हमें सुरक्षित सेफ वहां से वापस लाते थे। हमारा इलाज नहीं करते थे वो संगत जी, वो नहीं करते थे इलाज। क्यों? कि उनको उनके मन की बात नहीं हुआ करती थी, यानी कि उनके सोच में थोड़ी खराबी थी। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ गुरुजी, मुझे माफ करना, माफ करना। लेकिन भनक हो जाती है, इंसान को पता चल जाता है किसी के दिल में क्या है। तो संगत जी वो अपनी बातों से एहसास कराया करते थे, तो हम वही कह देते थे कि हमने नहीं करवाना, हम चले जाते थे वहां से। तो संगत जी इतने भयानक इंसानों के पास जाने के बाद हम वहां से सुरक्षित वापस कौन लाता था हमें संगत जी, कौन लाता था? आप ही बताओ। गुरु जी तो थे महाशिव, माँ बावे वाली माँ काली तो थी, जो अंग संग हमारे दोनों, ये दो नहीं है, माँ काली भी गुरु जी ही हैं, गुरु जी ही हैं माँ काली, एक ही शक्ति है। जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था कि एक पिता एक के हम बालक, इक्को नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन एक दी खलकत सारी है, दे सपना दी इक्को जेही को इक्को रब सवारी है, जात पात दे झगड़े का दे कादी लोकाचारी है। तो संगत जी एक ही शक्ति है, एक ही शक्ति है जो हर देवी देवता भी बन जाती है, पीर भी बन जाती है। ये महादेव ही तो हैं जो पीर बन जाते हैं, अल्लाह बन जाते हैं, ईसा मसीह बन जाते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज बन जाते हैं, महादेव बन जाते हैं, और फिर महाशिव भोले बाबा मेरे गुरु पिता परमात्मा बन जाते हैं। यही तो है, यही तो है, यही तो है, यही तो है जो कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, बूटे बूटे में है, डाली डाली में है। उस वक्त हमारी बाजू पकड़कर हमें सुरक्षित घर पहुंचाते थे। इसके लिए गुरु जी के चरणों में शुक्राना, 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 तीनों बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से करोड़ों खरबों अरबों बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना। जब हम आपने अपना स्वरूप हमें दिखाया उसके लिए भी शुक्राना, जब आपने नहीं दिखाया तब भी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग एक ये भी है कि मैं ना जब इस कमरे में आई संगत जी, तो फिर सच बताऊं तो संगत जी हम अभी भी उसी हालात में, मतलब ये नहीं कि मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ थोड़ा नहाने धोने की सुविधा नहीं है, शायद मैंने पहले भी सत्संग में बताया है संगत जी, नहाने धोने की, क्योंकि बाथरूम बिल्कुल भी साफ नहीं है, साफ करने के बाद भी संगत जी वो साफ नहीं है, उसमें बहुत नेगेटिविटी है संगत जी। तो संगत जी बहुत कम नहाया जाता है, क्योंकि उस टाइप का ना कपड़े धोने की सुविधा ना नहाने की, बहुत मतलब चलो जिस हाल में गुरुजी रखते हैं उसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ संगत जी, यहाँ पर संगत जी जब हम आए तो फिर मैंने सोचा कि संगत जी नहाने धोने की सुविधा नहीं थी, कई बार 4-4 दिन नहीं नहाया जाता था, 5-5 दिन। ये कोई या मेरा कर्म कट रहा है संगत जी, बच्चों का कर्म कट रहा है, हमारा कर्म कट रहा है। तो संगत जी मैं सोचती थी, मैं कहती थी गुरु जी की जोत कैसे जलाएंगे हम तो 4-4 दिन नहीं नहा पाते हैं, तो क्या करें, क्या करें संगत जी। मैं थोड़ी बीमार रहती हूँ, और बेटी काम पर जाती है, बेटा भी, इस कारण से संगत जी कपड़े धोने मैं नहीं धो पाती हूँ, मेरे थोड़े, कभी 5 दिन में एक बार बीमार, कभी 10 दिन में। पर गुरु जी ने वो दिन नहीं रखे तो ये भी नहीं रहेंगे बुरे दिन, सब खत्म हो जाएंगे बुरे दिन। तो संगत जी मैं मन में रोज लेटे लेटे सोचती थी, बीमार थी, हाय मैं गुरु जी की जोत कैसे जलाऊंगी, गुरु जी की जोत कैसे जलाऊंगी, हम तो नहाते ही नहीं है, हम तो नहाते ही नहीं है, कैसे जोत जलेगी, कैसे जोत जलेगी। तो गुरु जी ने मेरी ये भी टेंशन दूर कर दी। गुरु जी ने एक दिन जोत मंगवाई, मुझे तो पता भी नहीं चला, मैंने बेटे से कब कहा कि तो एक जोत लेके आ। संगत जी एक दिन नहाए और गुरु जी ने जोत जलवा दी, और जो जलवा दी तो मुंह हाथ धो के अब बच्चे जोत जला लेते हैं संगत जी। इसके लिए गुरु जी के चरणों में लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, अरबों खरबों बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। आपने जो मुझे बेटा दिया उसकी तरफ से भी बारंबार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आपके चरणों में। आपने जो 2 बेटियां दी उसके उनके
तरफ से भी आपके चरणों में शुक्राना 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 गुरुजी, बारंबार शुक्राना। मेरी तरफ से भी आपके चरणों में बारंबार शुक्राना शुक्राना। संगत जी कितना शुक्राना करें कम है, गुरुजी का शुक्राना बहुत कम है। हमारी जीव में इतनी औकात ही नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं कि इतनी महान हस्ती की हम, इतने प्यारे पिता की हम उनका शुक्राना कर सके। फिर भी गुरुजी इस छोटी सी तुच्छ सी जुबान से शुक्राना करती हूँ। पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना स्वीकार करें। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी किसी भी तरीके की कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं वो भी मुझे माफ़ कर दें और मेरा सत्संग शेयर कर दें, मेरे सभी सत्संग शेयर कर दें। बड़ी कृपा वो कर रहे हैं, उनके लिए मैं उनको हाथ जोड़ के उनके भी चरणों में नमस्कार करती हूँ और उनको भी शुक्राना करती हूँ। वो बहुत अच्छे हैं जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं साथ के साथ, और बड़ी कृपा होगी मेरे सभी सत्संग शेयर कर दें और गुरुजी उनको भी ब्लेस करें, उनके बच्चों को ब्लेस करें। संगत जी गुरुजी मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ, जितने भी लोग इस पूरे संसार में बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, गरीबी से परेशान हैं, दुश्मनी से परेशान है, ब्लैक मैजिक से परेशान है, सबका ब्लैक मैजिक काटें गुरुजी, सबका ब्लैक मैजिक काटें, सबके दुश्मनों को परास्त करें और सबकी गरीबी खत्म करें, सबका भला करें, सबका भला करें, सबका भला करें, सबका भला करें, पूरे विश्व का कल्याण करें, पूरे विश्व का कल्याण करें, पूरे विश्व का कल्याण करें। सबके पैरों के पीछे जो गुरुजी ने मुझे 3 बच्चे दिए हैं, मेरे सहित गुरुजी हमारे पूरे परिवार, पूरी फैमिली का सभी प्रकार के कष्ट, रोग, दुख, बीमारियां, परेशानियां, चिंता, फिक्र, गरीबी, ब्लैक मैजिक, जादू टोना, शत्रु को खत्म करें, कृपा करें, मेहर करें, अपने मेहर भरा आशीर्वाद अपने तीनों बच्चों के, अपने चारों बच्चों के सर पे रखें। हम चारों पूरी फैमिली को अपने चरणों से लगा के रखें। सेवा, सिमरन, सत्संग और अमृत वेले की दात सदा सदा के लिए हमारी झोली में डाल दें, हम चारों की झोली में डाल दें। अपनी भक्ति की, अपने चरणों के विश्वास की सदा के लिए हमारी झोली में डाल दें। यही मेरे गुरु जी के चरणों में अरदास है, विनती है, और हमारे सभी रुके हुए काम पूरे करें, घर में बरकत दें, दया करें, मेहर करें, गुरु जी कृपा करें। किसी भी प्रकार की गुरुजी मुझसे सत्संग करने में आपका कोई गलती हो गई है तो मैं कान पकड़ के माफी मांगती हूँ, क्षमा करना गुरुजी। और आपके चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। और हर श्वास का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। इसके साथ संगत जी मैं अपना कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।